Hello students, I am here with the next video of the class 9th कॉन्ग्रुएंसी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं क्लास 9th का कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट में बना रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कॉन्ग्रुएंसी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा, फिर NCERT के क्वेश्चंस बताऊँगा और कुछ अच्छी बुक्स से क्वेश्चंस में बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले वीडियो में पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। मान लिया हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ABC है, दूसरा ट्राइंगल मान लीजिए हमारे पास PQR है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है दो अगर ट्राइंगल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कहने का मतलब कि अगर इसका AB ले रहे हैं तो इसका PQ, इसका AC ले रहे हैं तो इसका PR, इसका BC ले रहे हैं तो इसका QR। किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं। मतलब कि हर एक साइड किसी न किसी साइड के इक्वल होगा। कोई एक मतलब ये साइड इसके इक्वल हो सकता है, ये साइड इसके इक्वल हो सकता है, ये साइड इसके इक्वल हो सकता है, या ये साइड इसके इक्वल, मतलब कि इंडिविजुअली हर साइड किसी न किसी के इक्वल होगा। दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि एंगल, जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी जनरली आपने ये देखा होगा कि इस तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है ट्राइंगल PQR। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है, देखिए लिखते से बहुत ध्यान देना है, AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है, और AC जो है वो PR के इक्वल है। जनरली ये चीज़ टीचर नहीं बताते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लिखते समय भी ध्यान देना है कि पोजीशन सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसका एंगल A इसके एंगल P के इक्वल है, इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल है, इसका एंगल C एंगल R के इक्वल है। ये तो मैंने आपको बेसिक नोटेशन बता दिया। अब आते हैं उनकी किस तरीके के कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं, उसको मैं अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, क्लास 9th में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, 10th में हम लोग सिमिलरिटी भी पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी के साथ। कॉन्ग्रुएंसी का एक गुरु मंत्र याद रखिएगा बच्चों। कॉन्ग्रुएंसी में एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट को करने के लिए कहे तो सबसे पहले आप ट्राइंगल में साइड्स खोजें कि कहीं कोई साइड तो इक्वल नहीं है। तो जब साइड न मिले तब हम लोग एंगल पे ध्यान देते हैं। तो मैंने क्या बोला उसको मैं आपको कॉपी में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब जैसे मैंने मान लीजिए दो ट्राइंगल लिए, मैंने दो ट्राइंगल लिए ABC, ठीक है, और फिर मैंने एक ट्राइंगल और लिया, मान लीजिए PQR, ठीक। अब इसमें ये दिया हुआ है कि ये 5 सेंटीमीटर है, इधर ये दिया है 5 सेंटीमीटर है, इधर मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर दिया है, इधर ये 6 सेंटीमीटर दिया है, इधर ये 7 सेंटीमीटर दिया है, और ये 7 सेंटीमीटर दिया है। देखिएगा, तो अब इन क्वेश्चन में याद रखना है कि कॉन्ग्रुएंसी में सर ने सिखाया था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, साइड खोजना है। साइड, सबसे पहले साइड्स खोजते हैं। चलिए साइड्स खोजते हैं। ये तो देख के ही साफ साफ लग रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कौन कौन से साइड इक्वल है, पहले सोचा जाए। देखिए यहाँ पे AB जो है, यहाँ पे AB जो है किसके इक्वल है बच्चों? QR के इक्वल है। AB QR के इक्वल है। अब सबको क्लियर हो गया, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। फिर हमने इसका देखा, इसका AC किसके इक्वल है? PR के इक्वल है। AC देखिए 7 सेंटीमीटर है। PQ के इक्वल है, और इसका BC PR के इक्वल है। BC PR के इक्वल है। यानी हमको इन दोनों ट्राइंगल में साइड्स इक्वल मिल गए, यानी ये भी साइड मिला, ये भी साइड मिला, और ये भी साइड मिला। जब हमको साइड्स इक्वल मिल गए
तो यानी जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी की, वो होती है एस एस एस, फ्रॉम एस एस एस, यानी किसी दो ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स आपस में किसी न किसी के इक्वल मिल गए तो हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं एस एस एस। और एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए स्टॉप होना है। पहला ट्राइंगल जैसे चाहे वैसे लिख दें। इसके बाद हमको सोचना है कि कैसे लिखिए। ए बी क्यू आर के इक्वल था, तो पहले रफ पे लिखिए। देखिए, मान लीजिए ए बी सी हमने क्यू आर पी लिख दिया, उसके बाद मिलाना है हमको। देखिए, ए बी क्यू आर के इक्वल था, ये तो हमारी बात सही है। फिर हमने देखा बी सी पी आर के इक्वल था, आर पी या पी आर। जब दो चीज़ें बी सी, देखिए यहाँ पे इसका ए बी क्यू आर के इक्वल था। लिखते समय बहुत ध्यान देना बच्चों, ए बी क्यू आर पोजिशन। देखिए साइड कैसे खोलते हैं, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी, ए बी बी सी ए सी। तो इसका ए बी क्यू आर के इक्वल था, हमने खोजा ए बी क्यू आर के इक्वल है, चलिए तो मिल गया। फिर हमने देखा बी सी आर पी के इक्वल था, बी सी आर पी या पी आर के इक्वल। जब दो चीज़ इक्वल में तीसरी चीज़ ऑटोमेटिक इक्वल होगी। यानी लिखते समय हम क्या लिखेंगे, क्यू आर पी, यानी ट्राइंगल ए बी सी जो था मेरा, वो ट्राइंगल क्यू आर पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ, एस एस एस। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमेशा मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पहला गुरु मंत्र है कि सबसे पहले हम साइड्स खोजते हैं, एस 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 ना है। और लिखने का तरीका मैंने सिखाया कैसे लिखना है, ठीक। अगर मान लीजिए हम यहाँ क्यू पी आर लिख देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्यू पी आर लिख दिया होता, एक ये डाउट भी आपका क्लियर करना जरूरी है। मान लीजिए ए बी सी और हमने क्यू पी आर लिख दिया होता, ध्यान से देखिए, ए बी हमारा क्यू पी के इक्वल हो जाता, पहले ही गलत हो जाता कि नहीं, क्योंकि अभी हमारा क्यू आर के इक्वल है। ये पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रॉपर्टी कहता है एस ए एस, एस ए एस, ऐसे साइड, ऐसे एंगल, ऐसे साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। फिर से मान लीजिए दो हमारे पास ट्राइंगल दिए हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हैं। मान लीजिए ये हमारा दिया है ए बी सी और ये ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बी सी जो हमारा है वो पी क्यू के इक्वल है। बी सी जो हमारा है वो पी क्यू के, निशान नहीं लगाना चाहिए बच्चों, निशान लगाने से ना दिमाग तेज दौड़ता है। बी सी हमारा पी क्यू के इक्वल है और ये दिया हुआ है कि ए सी जो है हमारा, ए सी जो है हमारा पी आर के, निशान लगा जी, यहाँ ए सी है, यहाँ पी आर है। अब ध्यान सुनिए, और क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि एंगल ए सी बी जो है वो एंगल क्यू पी आर के इक्वल दिया है। अब बेसिक्स कभी नहीं भूलना है, सर ने सिखाया। सबसे पहले जब भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट को करना हो, सबसे पहले साइड्स खोजते हैं। देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो हमने ट्राइंगल ले लिए। अब खोजना है, पहले देखिए हमारे पास तीन साइड है, ए बी, अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिखिए, ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो इसका ए बी खोजिए, ए बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ए बी के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब इसका बी सी, इसका जो बी सी है देखिए यहाँ पी क्यू के बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू पी क्यू, ठीक। अब इसका ए सी देखिए, ए सी पी आर इक्वल दिया, एकदम आराम से एकदम बेसिक्स को पकड़ के चलना है, पी आर के इक्वल दे दिया। चलिए
अब पहला जो हमने पढ़ा साइड साइड साइड, तीसरी साइड के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तीसरी साइड के बारे में कुछ भी नहीं दिया। जब तीसरी साइड के बारे में कुछ नहीं दिया था फिर हम लोग एंगल खोजना चालू करते हैं कि कौन सा एंगल इक्वल दिया है। चलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ACB यानी ये वाला एंगल और QPR मतलब ये वाला एंगल, और ज़्यादा ध्यान से मेरी बात अगर सुनेंगे कि एक ही ट्राइंगल के जो दो इक्वल साइड्स लिए हैं उसके बीच का एंगल है, एक ही ट्राइंगल के जो दो साइड्स लिए हैं उसी के बीच का एंगल है। यानी क्वेश्चन में आपके साफ साफ दिया हुआ है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल QPR। अब ध्यान से डायग्राम में पूछना है, हमने क्या बोला, जो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मैंने दो साइड लिया उसी के बीच का एंगल है, इस ट्राइंगल में दो साइड लिया उसी के बीच का एंगल है। यानी यहाँ आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि जो दो साइड लेते हैं उसी के बीच का एंगल है। तब हम यहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर्टी फ्रॉम SAS, हमारे दोनों ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। फिर से लिखते समय बार बार मैं बोल रहा हूँ, लिखते समय बहुत ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए ध्यान से, AB के बारे में हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ था, BC के साथ हमारा PQ दिया था कि B सेकंड पोजीशन पे C, तो चलिए सेकंड पोजीशन पे वाला लिख के चेक किया जाए। PQ यहाँ आ रहा है, ठीक, एक बार चेक किया जाए। BC हमारा किसके इक्वल था, BC हमारा किसके इक्वल था। एक और चीज़ बहुत ध्यान देना है बच्चों, इसका एंगल C जो था इसके एंगल P के इक्वल था। यानी अगर C लास्ट में लिख रहे हैं तो P भी लास्ट में होना चाहिए। मैं जानबूझ के गलत लिख करके आपको सिखा रहा हूँ। देखिए यानी RQP। अभी बार ये लिख के चेक किया जाए, वहाँ तो मेरी गड़बड़ी हो गई। अब देखिए इसका BC PQ के इक्वल, BC QP या PQ, ठीक, ये इक्वल हो गया। तीसरा चीज़ था हमारा AC PR के इक्वल, देखिए AC PR के इक्वल, ठीक। चौथी चीज़, तीसरी चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि इसका एंगल C इसके एंगल P के इक्वल। यानी ये मेरा लिखने का तरीका सही है। यानी अब यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि इसका AB QR के इक्वल, BC PQ के इक्वल या QP के इक्वल, AC RP या PR के इक्वल। यानी ये मेरा सही है। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, SAS, यानी जो दो इक्वल साइड्स लेते हैं हम लोग उसी के बीच का एंगल होना चाहिए। चलिए इसमें देखिए कन्फ्यूजन कैसे होता है। मान लीजिए फिर से हमें कुछ ट्राइंगल दे दिया MNO और यहाँ मान लो ट्राइंगल दे दिया RST और उसमें क्वेश्चन में कह दिया कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या सिखाया अभी तुरंत SAS में, क्या सिखाया मैंने, ये सिखाया जो दो इक्वल साइड लेते हैं उसके बीच का एंगल होना चाहिए, उसके बीच का एंगल होना चाहिए। हमने देखा न ये और ये इक्वल है ही नहीं, और एक एंगल इक्वल है और दो साइड, तो ASS याद रखोगे बच्चों, ASS कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है इसमें। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि SAS का मतलब कि किसी भी ट्राइंगल के जो दो साइड हम लोग कंपेयर करते हैं उसी के बीच का एंगल होना चाहिए। चलिए तीसरा हम लोग करते हैं। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज ASA, मीन्स दो ट्राइंगल और उनके बीच की साइड। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। चलिए मान ली फिर से मैंने दो ट्राइंगल ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया ABC, दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया PQR, ठीक। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका BC जो है इसके PR के इक्वल है। मैं जानबूझ के उल्टा पुल्टा ले रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। इसमें दिया हुआ है कि इसका BC PR के इक्वल है और इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है
और इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। आप देखिएगा ध्यान से, हम निशान लगाते सब कैसे लगा रहे हैं, जैसे यहाँ एक लगाया तो यहाँ एक लगाया, यहाँ 2 कर्व लाइन लगाए तो यहाँ 2 कर्व लाइन लगाए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको गलतियों होने से बचाती हैं। अब सबसे पहले लिखा जाए क्या क्या हमको दिया है। सबसे पहला, फिर मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले साइड खोजना है। देखिए इसका BC इसके PR के इक्वल है, लिख दिया। फिर और किसी साइड के बारे में, और किसी साइड के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एंगल लिखते हैं। देखिए इसका एंगल B इसके एंगल P के इक्वल है, ऐसे लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल QPR। बोलिए ये दिया हुआ है। उसके बाद इसका दूसरा एंगल BCA जो इक्वल दिया है एंगल QRP के इक्वल दिया है। ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम लल्लू वाला तरीका ही बताऊँगा। लल्लू वाला मतलब एकदम इजी ट्रिक भी बताऊँगा। देखिए BC PR के इक्वल है, BC इसके एंड पॉइंट्स क्या है B और C, ये याद रखिएगा। जो एंड पॉइंट है वही एंगल मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ एंगल B मिल गया, यहाँ एंगल C मिल गया, यानी जो इक्वल साइड्स हम लोग लेते हैं उसी पे बने दोनों एंगल होने चाहिए। इधर देखिए पकड़िए, PR है तो एंगल P और एंगल R मिल रहा है, यानी जो मैंने साइड्स लिए उसी पे बने दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। यानी अब यहाँ लग जाएगा फ्रॉम ASA। फिर लिखते समय बहुत ध्यान देना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, लेकिन मुझे रुकना है। देखिए एंगल वाले में लिखना आसान होता है। देखिए B सेकंड पोजीशन, B किसके इक्वल था P का, तो सेकंड पोजीशन तो सेकंड पोजीशन पे P जाएगा। इसका एंगल C इसके एंगल R के इक्वल, तो थर्ड पोजीशन पे थर्ड पोजीशन। अब बचा क्या, QPR। अब आप आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए इसका AB QP के इक्वल, इसका BC PR के इक्वल, सही हो गया, और इसका AC QR के इक्वल, ठीक है। और उसके एंगल्स तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। तो ये बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है कि ASA का मतलब क्या होता है, जो दो इक्वल साइड्स लेते हैं उसी पे बने दोनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चलिए आई होप सी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसी में एक कन्फ्यूजन होता है, एक और आता है प्रॉपर्टी AAS, ये इसी का मिलता जुलता भाई है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इसको ध्यान देने से पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। आई होप सो डायग्राम से आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने फिर से दो ट्राइंगल लिया ABC, दूसरा लिया मैंने PQR, इसे फिर से एक साइड इक्वल दिया है, ये साइड मान लीजिए इसके इक्वल दिया है, ठीक है। और एंगल जो मुझे दिया है, इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल दिया है, इसका एंगल C इसके एंगल R के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। लिखा जाए क्या क्या चीज़ इक्वल दिया है, लिखा है AB जो हमारा है वो PQ के इक्वल है, और एंगल ABC जो है हमारा एंगल PQR के इक्वल है, और तीसरा एंगल ACB जो हमारा एंगल PRQ के इक्वल है। अब देखिए इसके ठीक पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, जो दो साइड जो एक साइड्स लेते हैं उसी पे बने एंगल होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ लिया AB, तो एंगल A और एंगल B चाहिए, एंगल B तो है लेकिन एंगल C है, यानी AB नहीं। इसी तरह से PQ लिखिए, तो एंगल P और एंगल Q होना चाहिए, एंगल Q तो है लेकिन एंगल P नहीं है। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको हम लोग एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें क्यों ऐसे कंफ्यूज हो, तो इसमें याद रखना है कि दो एंगल रहे और वो जिस साइड पे वो दोनों एंगल बन रहा है वो साइड ना रहे तो हमारा AAS लगता है। आप इसमें भी डायग्राम भी देख सकते हैं, डायग्राम में जैसे एग्जाम में कुछ भी है तो डायग्राम बना के आप निशान लगाइएगा, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। AAS लग गया, ठीक, क्योंकि देखिए
बी सी हमको एंगल बी और सी पता है, लेकिन बी सी साइड तो है नहीं, तो ए ए एस लग गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम ए एस, फ्रॉम ए एस। अब फिर से हमारा देखिए एंगल है तो लिखना तो बहुत आसान है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब जो एंगल जिसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल एंगल क्यू है सेकंड पोजीशन, एंगल सी के एंगल आर है ए पी, बस हो गया। अब अभी मैंने मेरे मुंह से एक लाइन निकली थी कि क्या नाम है, हमने एक लाइन निकाली थी कि इसको हम लोग एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, छोटा सा मैं एक चीज़ पूछूंगा। मान लीजिए दो ट्रायंगल है, उसमें दो एंगल दिया इक्वल है, ये 60 डिग्री है, तो बड़ा बनाता हूँ डायग्राम ताकि आपको क्लियर हो। और मान लीजिए मैंने एक और ले लिया, ये मान लीजिए 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, ये मान लीजिए 80 डिग्री दिया है, और ये 80 डिग्री दिया है, और ये साइड इक्वल दिया है। आप छोटे क्लास में पढ़े हैं, थर्ड एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्लस करके 180 से माइनस करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे तो 40 डिग्री आएगा। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे तो 40 डिग्री आ गया। देखिए आपको मैजिक हो गया, जो दो साइड मैंने इक्वल लिए थे, जो इसका ये साइड इसकी इस साइड है, देखिए उसका एंगल 60 के इक्वल है, इसका एंगल 40 के आगे। यानी जो साइड हम लोग लेते हैं उसी पे बने एंगल अगर इक्वल मिल गए तो हम लोग एंगल साइड एंगल लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी लगा सकते हैं बेटा, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, यानी दो अलग अलग एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेटली थर्ड एंगल इक्वल होगा, क्योंकि 180 में से जब दो एंगल इक्वल एंगल को माइनस करेंगे तो जो आएगा बेटा वो भी इक्वल होगा। तो उसको हम लोग एंगल साइड एंगल से भी लगा सकते हैं। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और प्रॉपर्टी है हमको देखना है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एस 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 पढ़ा, एस ए एस पढ़ा, एंगल साइड एंगल पढ़ा, और ए एस पढ़ा। अब देखिए हमारा प्रॉपर्टी आर एच एस। इसको राइट हैंड साइड भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ट्राइंगल के में ये होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है सबको पता है, 90 डिग्री। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, एस मीन्स साइड। यानी कहने का मतलब कि सिंपल सी एक बात है, दो हमारे पास ट्राइंगल होंगे, मान लीजिए एम एन ओ है, और इधर मान लीजिए है एस, थोड़ा टेढ़ी लाइन बन गई है, एस टी आर है। ध्यान से सुनना बच्चों, दो ट्राइंगल हमारे पास है। पहली कंडीशन वो राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने 90 डिग्री तो होना ही चाहिए, 90 डिग्री तो होना ही चाहिए। साइन 90 डिग्री का होता है, अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा, 90 डिग्री तो होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसका हाइपोटेन्यूज जरूर इक्वल होना चाहिए, इसका हाइपोटेन्यूज जरूर इक्वल होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इन कोई सा भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। यानी RHS पहचानने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि 90 डिग्री है कि नहीं। दूसरा चीज़ हमको देखना है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल है कि नहीं, और कोई एक साइड इक्वल है। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, वो भी मैं भी बताऊँगा। अब फिर से देखा जाए, चलिए लिखा जाए। इसमें दिखा सबसे पहले साइड्स, कभी मत भूलिए, कभी बेसिक्स को नहीं भूलेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले साइड्स होते हैं। साइड्स हमने क्या देखा, एम एन जो हमारा है एस आर के इक्वल है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। दूसरा चीज़ आपने क्या देखा, इसका एनो किसके इक्वल है, एच टी के इक्वल है। आपने देखा कि इसका एनो जो है इसके एच टी के इक्वल है। तीसरी साइड के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम लोग क्या खोजना चालू करते हैं, एंगल खोजना चालू करते हैं। तो एंगल एम एन ओ इक्वल्स टू एंगल एस टी आर। ये दोनों 90 डिग्री दिया था, सर ने सिखाया एक तो 90 होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। तुरंत हम बिना सोचे लगाएंगे फ्रॉम
RHS ट्राइंगल MNO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखिए फटाफट सोचना है, लिखते समय बहुत ध्यान देना बच्चों, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। देखिए इसका एंगल N इसके एंगल T के इक्वल है, तो N बीच में है तो T भी बीच में होगा, ठीक। उसके बाद देखिए MN जो था वो SR के इक्वल था, MN जो था वो SR के इक्वल है। बहुत ध्यान देना है बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, MO जो था मेरा SR के इक्वल था, MO SR के इक्वल था। और दूसरी चीज़ क्या थी, NO ST के इक्वल था, NO ST के इक्वल था, NO ST तो यानी TS है ना, NO ST के इक्वल होगा। बचा क्या इधर हमारा R। अब मिला लिया जाए, देखिए यहाँ पे MO हमारा SR के इक्वल था, हाइपोटेन्यूज इक्वल था, NO हमारा ST के इक्वल था और एंगल इक्वल था। तो हमने क्या देखा, एक बार लिखने बाद मिला लिया जाए। यानी ये बोल रहा है कि MN हमारा RT के इक्वल है, चलिए ठीक है। NO जो हमारा है ST के इक्वल है, ST के इक्वल है और एंगल की पोजीशन सही है। ये बहुत ध्यान देना है बच्चों। तो देखिए ये हमारा लग गया RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूजन क्या, बच्चे खुद से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए जहाँ देखा राइट एंगल ट्राइंगल ABC 90 डिग्री देखा, यहाँ भी देख लिया PQR, यहाँ भी ये ट्राइंगल देख लिया, यहाँ भी 90 डिग्री देखा। जहाँ 90 डिग्री देखा वो तुरंत RHS लगाने लगते हैं, ठीक है। RHS सोचना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज जरूर इक्वल होना चाहिए। और हमने इसमें देखा कि हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों जो साइड लिए उसके बीच का एंगल इक्वल है। कहने का मतलब कि हमको ये दिया है कि BC हमारा PQ के इक्वल है, AB हमारा QR के इक्वल है, और एंगल हमारा क्या दिया है, ABC बराबर एंगल PQR। ये कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। जहाँ 90 डिग्री देखे मुंह में पानी आने लगता है कि RHS, तो RHS में बेटा हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, ये और ये भी इक्वल चाहिए, लेकिन इसके बारे में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दो साइड लेते हैं उसके बीच का एंगल, हमने दो साइड लिया उसके बीच का एंगल ले लिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, फ्रॉम SAS 90 डिग्री होने के बावजूद ये हमारा SAS से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब देखिए इसका एंगल भी एंगल Q के इक्वल था, ठीक। AB हमारा किसके इक्वल था, QR के इक्वल था, R हो जाएगा। और बचा क्या, B लिखने के बाद मिला लें, AB QR के इक्वल, ठीक है, और BC QB के इक्वल, ठीक है, यानी हमारा सही है। तो आई होप सो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पहले इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, फिर कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से लग सकता है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।